आज की वीडियो में हम लोग 20 इडियम फ्रेज देखने वाले हैं जो कि जहाँ भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है या फिर अगर इंग्लिश को समझना है अच्छे से उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये कुछ मतलब जो रिपीटेड तरीके से ये इडियम फ्रेजेस आते हैं वो हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड्स लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, उसका इंग्लिश मीन देखते हैं, हिंदी मीन देखते हैं और साथ ही उसका यूजेस देखते हैं, जिससे कि वो वर्ड्स जो है वो माइंड में स्टेबल हो जाता है और उसको ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको मेक श्योर कि आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दिया करिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए। और अगर आप लोग को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो आज हम लोग पहला वर्ड देखते हैं। आज का पहला वर्ड है आस्क फॉर ट्रबल। इसके पहले के 140 वर्ड हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड है आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल मतलब होता है कि इस तरीके से बिहेव करना जिससे कि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो अपने ऊपर आ जाए। देखते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं एक्ट इन अ वे दैट इज लाइकली टू इनकर प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। जो डिफिकल्टीज है या फिर जो प्रॉब्लम है, इस तरीके से बिहेव करना कि अपने ऊपर आ जाए। इनकर मतलब क्या होता है, इनकर जैसे इसमें लिखा हुआ है, तो इनकर मतलब होता है कि किसी एक्शन का जो रिजल्ट है वो अपने ऊपर आना या फिर कोई चीज झेलना जो होता है उसे बोलते हैं इनकर। तो जैसे कि ड्राइव वाइल ड्रिंक इज आस्क फॉर ट्रबल, मतलब कि अगर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं ड्रिंक करके तो ये एक तरीके से आस्क फॉर ट्रबल है। इसको हिंदी में बोलते हैं आ बैल मुझे मार, और इसका मीन होता है मुसीबत मोल लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील मीन होता है नॉट अटेंटेटिव टू वंस ड्यूटी, मतलब कि जो अपनी ड्यूटी है उन पे अटेंटेटिव नहीं होना। और इसका हिंदी मीन होता है काम के प्रति चौकस नहीं रहना। जैसे कि ध्यान से अपना काम ना करना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बुरे हो सकते हैं। उसको वो एक सीरियस वर्क है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस खराब हो सकते हैं, रिजल्ट जो है खराब हो सकता है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं देना। जैसे कि जो सीईओ है वो अपने काम को लेकर asleep एट द व्हील है, जबकि जो कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है वो प्लमेट हो रहे हैं, प्लमेट मतलब नीचे जा रहे हैं। और जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को स्टडी को लेकर asleep एट द व्हील नहीं होना चाहिए, मतलब केयरलेस नहीं होना चाहिए। अपने जो काम है उसको लेकर पूरी तरीके से काम करना चाहिए। और अपने टीचर, एक जो टीचर है उसको भी asleep एट द व्हील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर्स मतलब कि होता है प्रिटेंड सुपीरियरिटी, मीन श्रेष्ठता का दिखावा करना। जैसे कि कोई पर्सन होता है वो जैसा होता है उससे भी ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंस दिखाता है, अपने इम्पोर्टेंस को दिखाना चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, अपने आप को सुपीरियर दिखाता है, तो उसे बोलते हैं अज्यूम एयर्स। बहुत लोगों को देखा होगा, जरा सा कुछ हो गया तो बस अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाने लगते हैं। और जैसे कि कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं वो टीचर से अगर कोई मिस्टेक हो गई, क्योंकि ह्यूमंस एरर हो जाती हैं, सबसे हो जाती हैं, तो कोई मिस्टेक हो गई तो वो बात बात में फिर उसके बाद अज्यूम एयर्स करने लगते हैं, जो कि गलत बात है। नेक्स्ट वर्ड है एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन होता है अनेबल टू डिसाइड, मतलब कि निर्णय लेने में असमर्थ होना। जैसे कि कंफ्यूज होना, किसी बात को लेकर सर्टेन नहीं होना। जैसे आप लोग कह सकते हैं आई एम एट अ लॉस विच सब्जेक्ट आई चूज, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, आई एम एट अ लॉस। नेक्स्ट वर्ड है एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच मतलब होता है कंटिन्यूअसली, मतलब कि लगातार। जैसे बोलते हैं जो रेन है इट्स अ रेनिंग एट अ स्ट्रेच, मतलब कि बहुत देर से कंटिन्यू जो है वो रेनिंग हो रही है। जैसे कि आई कैन वर्क, जैसे कि आई कैन वर्क फॉर 5 आवर्स एट अ स्ट्रेच, मतलब कि 5 घंटे एट अ स्ट्रेच हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब कंटिन्यू वर्क करना। जो कंटिन्यूअसली होता है उसे हम लोग एट अ स्ट्रेच बोलते हैं। और एट अ स्ट्रेच का एक मीन होता है मुश्किल से। जैसे कि खा नहीं सकता था, जो पिज्जा है, एक पिज्जा पूरा खा नहीं सकता था, एट अ स्ट्रेच एक पिज्जा खाया, तो मतलब कि मुश्किल से। या फिर कोई भी काम अगर मुश्किल से हो पाता है तो उसे बोलते हैं एट अ स्ट्रेच। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट मीन होता है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि किसी भी परिस्थितियों में। एज वी आर डिटरमाइंड टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट, मतलब हम लोग एकदम दृढ़ निश्चय हम लोग करना पड़ेगा कि किसी भी कॉस्ट में, कोई भी सिचुएशन आए, किसी भी तरीके हम लोगों को सक्सेस ही होना है।
ठीक है? मतलब पढ़ाई करके हम लोगों को जॉब पानी है। नेक्स्ट वर्ड है एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मतलब होता है इनमीज या फिर हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब दुश्मन, इनमीज मतलब भी दुश्मन होता है। इसका मतलब होता है दुश्मन, इनमीज हॉस्टाइल। तो इसको हम लोग समझते हैं जो एक्सट्रीम हॉस्टैलिटी होती है, जो बहुत ज़्यादा दुश्मनी होती है, उसे हम लोग बोलते हैं एट डैगर स्टोन। डैगर स्टोन मतलब एकदम तलवारें खींची हुई होना। एज किसी टेक्नोलॉजी के पेटेंट को लेकर जो दो कंपनियां हैं उनमें डैगर स्टोन हो गया, मतलब कि एकदम उनमें दुश्मनी हो गई। या फिर टू फैमिलीज हैव बीन एट डैगरस्टोन सिंस द नेबर डिस्प्यूट, मतलब कि जो नेबर्स में डिस्प्यूट हो गए उसकी वजह से दो फैमिली में डैगरस्टोन है, मतलब कि किसी दो कंपनी या फिर पीपल्स, इनमें जो एनिमीज होती है, इनमें जो दुश्मनी होती है, उसे बोलते हैं एट डैगरस्टोन। इसे आप लोग अपने भी यूजेस में कर सकते हैं कि हम लोग अपने डेली लाइफ में किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एट ईच अदर्स थॉट्स। इसका मतलब होता है आर्गुइंग एंग्रीली, मतलब कि गुस्से में बहस करना। जब कोई दो पीपल या फिर ग्रुप्स जो हैं वो गुस्से में आकर एकदम आर्ग्यू करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं और फाइट करने लगते हैं और एकदम वायलेंस में उतर आते हैं, तो उसे बोलते हैं एट ईच अदर्स थॉट्स। एज टू ब्रदर्स आर ऑलवेज एट ईच अदर्स थॉट्स। जैसे कि घरों में देखा होगा जो सिबलिंग्स हैं वो एकदम एट ईच अदर्स थॉट्स होते हैं, एकदम बस गुस्से में आ जाएंगे, लड़ाई करने लगेंगे, वायलेंस करने लगेंगे। और इसे ये भी बोल सकते हैं एट लॉगर्स हिट्स, या फिर बोल सकते हैं एट स्वार्ड्स पॉइंट, मतलब जो तलवार की नोक में बिल्कुल एकदम रहता है गुस्सा। नेक्स्ट वर्ड है एट लार्ज। एट लार्ज मतलब होता है अ क्रिमिनल स्किप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, मतलब कि एक भागा हुआ अपराधी जो मतलब कि जो क्रिमिनल है वो स्केप कर गया है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं स्केप कन्विक्ट इज स्टिल एट अ लॉज, मतलब कि जो अपराधी है वो अभी एट अ लॉज है, मतलब कि फ्री घूम रहा है, उसे पकड़ा नहीं गया है, वो क्रिमिनल है फिर भी एट अ लॉज है, बाहर घूम रहा है। जैसे कि जो डेंजरस एनिमल है वो एट अ लॉज इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में भागे हुए, मतलब कि डेंजरस हैं फिर भी वो जंगल में फ्री घूम रहे हैं। और इसका एक मीन होता है एज अ होल, मतलब कि पूर्णतया पूरी तरीके से यूज होना। जैसे पब्लिक एट अ लॉज इज कंसर्न अबाउट न्यू पॉलिसी, मतलब जो पूरी पब्लिक है वो कंसर्न है न्यू पॉलिसीज को लेकर। जैसे कि कंपनी का डिसीजन एट लार्ज सबको इफेक्ट करता है, मतलब कोई भी कंपनी का अगर डिसीजन एट लार्ज मतलब कि नॉर्मली होल तरीके से सबको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट वर्ड है एट लॉगर्स हेड्स। ये अभी हम लोगों ने जब हम लोगों ने समझा था इससे पहले वाले में, तो उसमें भी एट लॉगर्स हेड समझा था। तो एट लॉगर्स हेड मतलब होता है इन कन्फ्लिक्ट विथ समवन, मतलब कि असहमति के कारण हिंसक विवाद। अच्छा आप लोग बताइए इसमें किसमें आप लोगों ने देखा था ये, बताना है आप लोगों को। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कन्फ्लिक्ट होता है, किसी एग्रीमेंट में नहीं एग्री हो रहे हैं दो लोग, उनमें कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एट लॉगर्स हिट्स। जैसे कि ये जो वर्ड आया एट लॉगर्स हिट्स, ये कैसे आया कि बहुत पहले टाइम में ऐसा था कि एक टर्टल था, उसका नाम था लॉगर हिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्टबर्न था। वो अपने स्टबर्न मतलब जिद्दी बिहेव के लिए ही जाना जाता था। तो उसी से ये वर्ड आ गया है इडियम फ्रेज में एट लॉगर हिट्स, मतलब कि एकदम अपने बात में अड़ जाना, स्टबर्न हो जाना और बस अड़े रहना, उसे बोलते हैं एट लॉगर्स हिट। और इसी असहमति के कारण हिंसक विवाद जो होना होता है वो होता है एट लॉगर्स हिट। नेक्स्ट वर्ड है एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, मतलब कि अनिश्चित स्थिति में। एट जब कोई बोरिंग सा रेस्टलेस सा फील होता है और वो अनश्योर होता है कि उसे खाली टाइम में क्या करना है, एकदम सर्टेन नहीं होता, अनसर्टेन सी सिचुएशन होती है, उसे बोलते हैं एट लूज एंड्स। जैसे कि जो रिटायर्ड कपल हैं वो एट लूज एंड है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, मतलब सब बोरिंग बोरिंग सा खाली खाली सा है क्योंकि रिटायर्ड हो चुके हैं और उनके जो चिल्ड्रन थे वो भी बाहर जाकर रहने लगे। एज माई फ्रेंड्स आर ऑल बिजी बट आई एम एज
लूज एंड्स, मतलब कि सारे फ्रेंड्स जो हैं वो बिजी हैं, बट हम एकदम खाली से हैं, मतलब एक सर्टेन सी सिचुएशन नहीं है, अनसर्टेन है, कुछ भी कर सकते हैं। और ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया? ये वर्ड आया कि जैसे रोप की जो एंड होती है वो लूज एंड इधर उधर ड्विंडल कर रही है, घूम रही है, तो मतलब ऐसे ही सिचुएशन जो सर्टेन नहीं होती उसे बोलते हैं एट लूज एंड्स। नेक्स्ट वर्ड है एट वंस विट्स एंड। इसका मीन होता है टू बी पजल्ड, मतलब कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मीन क्वाइट परप्लेक्स्ड एंड समझ ना आना कि क्या करना है क्या नहीं करना। टू बी पजल्ड मतलब कि एकदम पजल्ड है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, नॉट नोइंग समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना क्या है। क्वाइट परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड मतलब भी होता है कि समझ ना आना कुछ कि क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो जब कोई पर्सन सब कुछ करके टायर्ड हो जाता है, सारी जो उसने ऑप्शन सोचे होते हैं कि ये करना है, ऐसा ऐसा करूंगा, वो सब तरीके ट्राई कर लेता है, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है और वो एकदम हेल्पलेस सा फील करता है, तो उसे बोलते हैं टू वंस एंड, टू वंस विट्स एंड, मतलब समझ ना आना कि क्या करना है, अब आगे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। इसमें जैसे लिखा हुआ है ये विट्स, तो विट्स मतलब होता है बुद्धि। तो एट वंस विट्स एंड मतलब कि जो बुद्धि है वो एकदम एंड के तरीके, एंड समझ में आ रहा है, जो विट्स का है वो एंड समझ में आ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे एट वंस विट्स एंड। जैसे कि जब सब तरीके से पढ़ाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, फिर भी एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है और कोई ऑप्शन समझ नहीं आ रहा, तो ये एट ऑन विट्स एंड लगता है। नेक्स्ट वर्ड है एट रैंडम। एट रैंडम मतलब कि इन अ रैंडम मैनर, मीन अनियमित तरीके से, जैसे कि बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्डर या फिर प्लान के या फिर कोई पर्पज के, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में जो पर्पज नहीं है या प्लान नहीं है कुछ, उसमें कुछ करना होता है, उसे बोलते हैं एट रैंडम। जैसे टीचर जो होते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, रैंडम तरीके से पूछते हैं ना, कि किसी को भी किसी से भी पुटअप कर दिया क्वेश्चन, तो उसे बोलते हैं एट रैंडम। नेक्स्ट वर्ड है एट सी। एट सी मतलब होता है एट अ लॉस, मतलब कि परप्लेक्स्ड हो जाना, इससे पहले भी परप्लेक्स्ड आप लोगों ने देखा था, मतलब कि कंफ्यूजन की सिचुएशन होना, परेशान होना, समझ नहीं आना कि क्या करना है क्या नहीं। एज आई एम ऑल एट सी विद दिस प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है उसमें एट सी है, समझ नहीं आ रहा, परेशान है कि करना क्या है। जैसे कि कोविड टाइम में जो गवर्नमेंट थी वो एट सी थी कि लॉकडाउन लगाएं या फिर नहीं लगाएं, या फिर किसी भी सिचुएशन में जब कंफ्यूजन है उसे बोल सकते हैं हम लोग एट सी। नेक्स्ट वर्ड है एट शॉर्ट नोटिस, मतलब कि विद लिटिल वार्निंग आर टाइम फॉर प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन के लिए बहुत ही थोड़ा टाइम देना, मीन कम समय में। जैसे कि जो पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करता है, फिर फॉर्म आते हैं और एग्ज़ाम डेट जल्दी से आ जाती है, तो वो सोचता है दैट हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम एट शॉर्ट नोटिस, मतलब इतने कम टाइम में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सके। तो जब कोई भी काम शॉर्ट नोटिस में होता है, बहुत शॉर्ट नोटिस दी जाती है, बहुत कम टाइम दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, उसे बोलते हैं एट शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट वर्ड है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, मतलब कि इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन, अव्यवस्था या भ्रम में होना। जैसे कि पीपुल या फिर थिंग्स बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज तरीके से हैं, स्कैटर्ड हैं, चारों तरफ फैली हुई हैं, उसे बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवेंस। जैसे बुक्स अगर सिक्सेस एंड सेवेंस में है तो स्टडी में फोकस नहीं हो पाता है। नेक्स्ट वर्ड है एट स्नेल पेस। एट स्नेल पेस मतलब होता है डू समथिंग वेरी स्लोली, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे, एक्सट्रीमली स्लो, एकदम धीरे धीरे कुछ करना, उसे बोलते हैं एट स्नेल पेस। जैसे कि जो अर्थ है वो कैसे राउंड होती है, एट स्नेल पेस मतलब बहुत धीरे धीरे, समझ में आती है कि घूम रही है, नहीं आती ना, तो वो कैसे होती है एट स्नेल पेस में, जो काम बहुत धीरे होता है। नेक्स्ट वर्ड है एट समबडीज एक्सपेंसेस, मतलब कि पेड फॉर बाय समवन, मतलब कि किसी और के लिए भुगतान करना। इसको हम लोग समझते हैं जैसे जहाँ कोई पर्सन पे करता है और उसका जो बेनिफिट है वो कोई दूसरा पर्सन को होता है, तो उसे बोलते हैं एट समबडीज एक्सपेंसेस। एज एक वर्ड से हम लोग समझ सकते हैं पॉलिटिशियंस लैविश
लाइफ स्टाइल जो पॉलिटिशियन की लाइफ स्टाइल होती है वो केम एट द एक्सपेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करते हैं उससे उनकी लाइफ स्टाइल होती है। तो टैक्स पे कौन कर रहा है? वो टैक्स पेयर कर रहे हैं। और लाइफ स्टाइल किसकी अच्छी हो रही है? वो पॉलिटिशियन की हो रही है। तो किसके? एट समबडीज एक्सपेंसेस, मतलब कि एट द एक्सपेंसेस ऑफ द टैक्स पेयर। नेक्स्ट वर्ड है एट स्टेक। एट स्टेक मतलब होता है इन डेंजर, मीन खतरे में। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वो हार्म हो रहा है उसे, और वो खत्म हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एट स्टेक। जैसे कि हम लोगों ने रेड डाटा बुक देखी है, उसमें बहुत से एनिमल्स होते हैं जो एट स्टेक में होते हैं, मतलब इन डेंजर में रखे जाते हैं। जैसे रेड पांडा है, वो एट स्टेक में है। नेक्स्ट वर्ड है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मतलब होता है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, मतलब कि आखिरी मौके पर। मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इनकी हैबिट होती है कि एट द 11th आवर में फॉर्म फिल करते हैं, मतलब कि कोई भी काम एकदम लास्ट मोमेंट में करना, उसे बोलते हैं एट द 11th आवर। अब हम लोगों क्या करते हैं, जो आप लोगों ने ये वर्ड्स देखे हैं इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हम लोगों ने जो समझा है वो देखते हैं कि माइंड में कितना स्टेबल हुए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था आस्क फॉर ट्रबल, मतलब कि जो मुसीबत को अपने सर पर लेना और खुद ऐसा काम करना, इस तरीके से वर्क करना कि खुद को प्रॉब्लम हो जाए। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था अस्लीप एट द व्हील, मतलब कि अपने काम को लेकर अटेंटिव नहीं होना, उसे बोलते हैं स्लीप एट द व्हील। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था अज्यूम एयर्स, मतलब खुद को सुपीरियर समझना, प्रिटेंड करना कि बहुत सुपीरियर है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब कि डिसाइड नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे बोलते हैं एट अ लॉस। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट अ स्टेच, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली, जैसे कि जो रेनिंग है वर्ड एट अ स्ट्रेच हो रही है, जैसे आप लोगों को स्टडी एट अ स्ट्रेच करनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ आवर तक। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब कि हॉस्टिलिटी होना, दुश्मनी होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट ईच अदर्स थॉट्स, मतलब कि एकदम गुस्से से आर्ग्यू करना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट लार्ज। एट लार्ज मतलब कि एक हम लोगों ने देखा था कि होल में साधारणतया नॉर्मली सब लोगों में लेना, और एक हम लोगों ने देखा था जब कोई जो स्केप किया हुआ क्रिमिनल होता है उसके बारे में भी। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट लॉगर्स हेड्स। इसमें हम लोगों ने एक स्टोरी एक टर्टल की देखी थी जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न था, मतलब कि कंफ्लिक्ट में होना, समझ नहीं आना क्या करना, और असहमति में रहना, दो लोगों के बीच जो है वो विवाद बना रहना, किस वजह से? दोनों के स्टबर्न जिद्दी बिहेव की वजह से। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट लूज एंड्स, मतलब कि सर्टेन सिचुएशन नहीं होना, एकदम बोरिंग सा फील होना, इस वजह से कुछ निश्चित नहीं होना, बस अनसर्टेन सा होना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट वंस विट्स एंड, मतलब कि जो अपने विट्स है वो एंड हो चुकी है, तो एकदम पजल हो चुकी है, समझ नहीं आ रहा, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, कि करना क्या है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट रैंडम, मतलब कि एकदम रैंडम तरीके से, अनियमित तरीके से। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट सी। एट सी मतलब था एट अ लॉस, मतलब परप्लेक्स हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना कि हम लोगों को करना क्या है। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट शॉर्ट नोटिस। एट शॉर्ट नोटिस मतलब कि बहुत ही कम समय में जो काम हो, बहुत ही कम टाइम दिया जाए किसी वर्क के लिए, उसे देखा था हम लोगों ने एट शॉर्ट नोटिस। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस। बताइए इसके बारे में क्या था? हाँ, तो इसका मतलब था कोई भी चीज़ ऑर्डर तरीके से नहीं होना, एकदम डिसऑर्डर में होना, उसे था एट सिक्सेस एंड सेवेंसेस। जब हम कोई वर्ड बोला करें तो उसका जो मीन होता है उसे आप लोग अपने माइंड में रिकॉल किया करिए। एज एट स्नेल्स पेस, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था एक्सट्रीमली स्लो। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट समबडीज एक्सपेंसेस, मीन दूसरों के, किसी और के लिए भुगतान करना, जो भी पेमेंट कर रहा है उसकी जगह दूसरे को उसका बेनिफिट मिलना। नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने देखा था एट स्टेक। एट स्टेक मतलब कि इन अ डेंजर, डेंजर में, खतरे में होना।
नेक्स्ट वर्ड हम लोगों ने समझा था एट द 11th आवर, मतलब कि लास्ट मोमेंट में कोई काम करना, उसे बोलते थे एट द 11th आवर। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।